जो नवादा की घटना घटी है, दुखद घटना घटी है, लेकिन उसी कड़ी में है कि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग वहाँ पर ज़मीन पर रह रहे थे। जो भू माफिया लोग हैं उनकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी कि 5-6 एकड़ ज़मीन है वो, इस पर हरिजन इतना दिन से बसा हुआ है, इसको भगाओ। इसके लिए केस मुकदमा भी चल रहा था। 144 का मुकदमा भी नवादा सिविल कोर्ट में चलाई जा रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो घटना घटी ये प्लांटेड घटना है कि उन लोगों को समझ में था कि 144 का जो निर्णय होता है, जो कब्जाधारी रहता है उसके पक्ष में होता है। तो वो लोग तो भू माफिया है, समझदार है, समझ गया होगा कि अब जब फैसला होगा तो उसके पक्ष में होगा, इसलिए इन लोगों को वहाँ से भगाओ। ये जाहिरतन बात है कि उसमें कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग को भी साथ ले लिया, अति पिछड़ा के लोगों को साथ ले लिया, 1-2 को, लेकिन वहाँ तो 150-150 परिवार रहते हैं। तो आगजनी की घटना हुई है, 35-40 घर जले हैं, आदमी घायल हुए हैं, 1 आदमी मरे हैं और सभी अभी एकदम आकाश के तले जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारी बातें वहाँ के एसपी और कलेक्टर दोनों से हुई। एसपी से बात इसलिए हुई कि अभी तक के कौन कार्रवाई आपने किया, तो एसपी ने कहा कि हम पकड़ाधारी कर रहे हैं, 15 आदमियों को हमने अरेस्ट किया है। उसमें यादव परिवार के हैं, उसमें मल्लाह यानी जब क्या उसको कहते हैं वो परिवार के हैं और कुछ दुसाध परिवार के हैं, और हम इसमें इन्वॉल्व लोगों की खोज कर रहे हैं, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। हमने कहा कि आप केस दर्ज किए कि नहीं, तो केस दर्ज हुआ है शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के तहत। इस पर हमने कहा कि जब शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है तो शीघ्रातिशीघ्र उस छेद के अनुसार जो उन लोगों को मिलना चाहिए मुआवजा शीघ्र से शीघ्र दीजिए और अंतिम परिणति शीघ्र से शीघ्र कीजिए कि किसकी गलती है। कलेक्टर से हमारी बात हुई, वहाँ के डीएम से बात हुई, क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ता हमसे बोल रहे थे। वीडियो काउंसिल पर भी बात हुई जिसमें देखा कि बहुत से लोग पीड़ित हैं, रो रहे हैं। उन लोगों से भी मेरी बात हुई। उन लोगों ने कहा कि मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं, मेरे सारे घर को जला दिया गया 8 बजे शाम में। तो इस पर कलेक्टर से भी बात हमारी दोबारा हुई और उनको बता दिया गया है कि साहब उनको खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए, जो भी सहाय मद में मिलना अनुमान है वो कर दीजिए। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण नियम के तहत जो अनुमान राशि है शीघ्र दे दीजिए, उनका आवास बना दीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत। और वो जो ज़मीन है उस पर 144 जो चल रहा है उसको सरकार देख ले और देख करके उनका जो जिस पर कब्जा है उन लोगों को उन पर वास्की ज़मीन का पर्चा हो या खेती करने के लिए ज़मीन देने की बात हो, उन लोगों के नाम से सेटल करे, यहाँ तक के कहा है। और